हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर और कैसे अंग्रेजी में बात किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का जो टॉपिक है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं, उसके प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे। जिसमें मुख्यतः आज हम लोग को सीखना है यूज ऑफ कैन और मे। कैन और मे का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैन और मे का जो अर्थ होता है वो होता है सकना। तो इसमें किसी सेंटेंस में जो है हम किस स्थान पे कैन और मे का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि कैन और मे का जो प्रयोग होता है वो सिंपली हम लोग प्रेजेंट टेंस के साथ करते हैं। प्रेजेंट टेंस के साथ में कैन और मे का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल के साथ हम लोग कैन और मे का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं कि कैन और मे के प्रयोग जिस जगह पे होती है वो सेंटेंसेज हिंदी का कैसा होता है। तो देखिए, इसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन अगर पहचानने की बात करते हैं तो इसको पहचानने के लिए किसी सेंटेंस के जो अंत में क्या होता है तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ अथवा सकती हूँ। यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में सकना शब्द लगा हो और उसमें सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ और सकती हूँ जैसे लगा हो, वहाँ पे जो है हम लोग कैन या मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसकी एक बनावट तैयार करते हैं कि कैसे किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे, कहाँ पे कैसे किसको रखेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ऐसे हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें कैन और मे का प्रयोग करना है। कैन और मे के प्रयोग होने के बाद ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमको वर्ब मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का हमको पहला रूप लेना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को डाल देंगे और जो हमारा रिमेनिंग मैटर है उसको हम लोग डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो अब देखते हैं हमको अब यहाँ पे हम लोग को अब देखना है कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चूँकि कैन और मे दोनों का अर्थ होता है सकना। ओके, कैन यहाँ पे हम कैन लिख देते हैं और यहाँ पे हम मे लिख देते हैं। तो देखते हैं हम इसमें कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, कैन और मे जो होता है दोनों हर किसी सब्जेक्ट के साथ इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब इसको कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आज हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कैन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कैन के प्रयोग के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बतला दिया कि कैन और मे का जो प्रयोग होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसके साथ कैन और मे का प्रयोग होता है। तो अब हम चलते हैं यूज ऑफ कैन, कैन के बारे में देखते हैं। तो ये कैन का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले तो हमको पावर को प्रदर्शित करने के लिए होता है। पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति। पावर को प्रदर्शित करने के लिए होता है। दूसरा जो होता है इसका एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए होता है। एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता। पावर और एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए और हम लोग जो है कैन का प्रयोग करते हैं। और मे का जो प्रयोग होता है तो मे का प्रयोग सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना। संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग
मे का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो होता है मे का प्रयोग जो होता है दूसरे रूप में हम लोग किसके लिए करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा, तो पहला पॉसिबिलिटी होता है और दूसरा जो होता है वो पॉलिटनेस को विनम्रता को व्यक्त करने के लिए जो होता है हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो है संभावना को व्यक्त करने के लिए और दूसरा विनम्रता को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, और कैन का प्रयोग जो होता है वो पावर को प्रदर्शित करने के लिए और एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग वास्तव मे का और कैन का प्रयोग इस तरह से हम लोग करते हैं। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ कैन के प्रयोग को लेकर के एक एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। देखिए इसका जो पहचान होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ। इस तरह से ये किसी वाक्य का जो अंतिम जो होता है मुख्य क्रिया के जो अंत में होता है ये शब्द अगर लगे हो तो उसके लिए हम लोग कैन और मे का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में, तो वो प्रेजेंट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, तो स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि कैन या मे का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद जो है हमको वर्ब वन का प्रयोग करना होता है और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगे होते हैं उसको लिखना होता है। फिर बाद में हमको अगर रिमेनिंग मैटर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको डाल सकते हैं, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो रिमेनिंग मैटर को हम लोग नहीं डाल सकते हैं। तो अब इस तरह से हम दोनों के यूज़ को लेकर के एक दो एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं, और इसमें हमको इनके सारे एग्जाम्पल्स को, जो एग्जाम्पल्स मैं इसमें लेने जा रहा हूँ उसको हम लोग 6 फॉर्म में चेंज करने का भी प्रयास करेंगे। 6 फॉर्म यानी कि 6 तरह से एक सेंटेंस को कैसे हम लोग बदल सकते हैं। तो इसके लिए यूज ऑफ कैन के लिए जो है हम लोग एक सेंटेंस एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम बाघ मार सकता है। देखिए ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंत में सकना शब्द लगा हुआ है, ये मार सकता है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ सकता है, अंत में रहे, यहाँ पर भी सकता है, यानी कि इसके साथ जो है हम कैन या फिर मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हमको इस सेंटेंस को देखते हुए पता चलता है कि राम जो है बाघ मार सकता है, तो अगर राम के पास एबिलिटी है, क्षमता है, पावर है, तभी जा करके वह बाघ को मार सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को जैसे ही हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, सबसे पहले बोल रहा है कि हमको सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो है राम। ओके, हमारा सब्जेक्ट हो गया राम। राम के बाद हमको कैन या मे लगाना है। तो यहीं पे हमको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब हमको इस सेंटेंस के आधार पर हमको पता करना है कि हम यहाँ पर कैन लगा सकते हैं या फिर मे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बाघ मारना जो होता है एक एबिलिटी की बात होती है, एक शक्ति की बात होती है, क्षमता की बात होती है। तो इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैन लगा सकते हैं, यानी कि राम कैन। ओके, उसके बाद से हमको वर्ब वन देखना है। इसके साथ जो मेन वर्ब है क्या है, वो मारना है। और बाघ मारने की जब बात होती है तो किल लगाते हैं, और किल का जो वर्ब का पहला रूप हो जाता है किल। और इसके बाद जो है हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो राम कैन किल क्या मारता है, तो टाइगर। ओके, तो इस तरह से हमारा यह सेंटेंस पूरा होता है, यानी कि राम कैन किल द टाइगर। यहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसको हम आगे इसको अगर अब निगेटिव में चेंज करते हैं, जैसे कि राम बाघ मार सकता है, तो अगला जो निगेटिव होगा हमारा क्या होगा, राम बाघ नहीं मार सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राम कैन नॉट किल टाइगर। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, कि क्या राम बाघ मार सकता है। तो इसको जब बनाएंगे तो हमको सबसे पहले जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको बाहर लाना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैन राम किल द टाइगर। यहाँ पे द का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो होगा यह क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राम बाघ को मार सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन
मार्क्स का चिन्ह जरूर देंगे। अगला जो सेंटेंस होगा उसमें हमको निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करना है। पहला जो होगा हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, और चौथा जो सेंटेंस है वो हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। तो इसको अब लेकर के चलते हैं। तो इसको जैसे ही आगे हम बनाते हैं कि क्या राम बाघ नहीं मार सकता है, तो इसके लिए जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैन राम नॉट किल द टाइगर। इस तरह से यहाँ पर भी जो होगा हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस हमारे सामने आने वाला है वो क्या है, जैसे कि राम बाघ मार सकता है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि राम बाघ कैसे मार सकता है। ओके, हमारा जो अगला सेंटेंस होगा कि राम बाघ कैसे मार सकता है। यहाँ पर एक कैसे शब्द जुड़ गया है जो WH वर्ड है, तो WH वर्ड को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे जो हमारा सामने एक शब्द आया था, कैसे को हम लोग अंग्रेजी में हाउ बोलते हैं, हाउ। उसके बाद सेम इसी सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो हाउ कैन राम किल द टाइगर। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। और इसका जो छठा सेंटेंस, जो इसका छठा फॉर्म जो बनने वाला है उसको अब कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या जोड़ देते हैं, हाउ। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि राम बाघ कैसे नहीं मार सकता, यानी कि WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ कैन राम नॉट किल द टाइगर। इस तरह से ये हमारा 6 फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हमारा पहला रूप है, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा जो है हमारा निगेटिव है, तीसरा जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, चौथा सेंटेंस जो है हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, और पांचवा में हमारा ये WH वर्ड आया है, छठा में भी WH और निगेटिव आया है। इस तरह से हम इसको 6 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 6 रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर राम बाघ मार सकता है, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं एक इसमें मे के प्रयोग में। तो देखिए मे के प्रयोग में जब हम चर्चा करते हैं तो अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको संभावना या विनम्रता की बात हो रही है, तो संभावना और विनम्रता को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक संभावना की बात हो रही है कि आज वर्षा हो सकती है। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो है हमको संभावना का बोध करा रहा है यह सेंटेंस, जैसे आज वर्षा हो सकती है, संभवतः हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर संभावना हमको व्यक्त हो रही है, तो इसके लिए जो है हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसको अब हम अंग्रेजी में चेंज करना चाहेंगे, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हमको अफर्मेटिव में जैसे ही बनाना है, तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट रहे तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट को डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था क्या, तो राम था। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। मे क्यों लगाए, क्योंकि वर्षा होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा हो ही सकती है, यह एक संभावना व्यक्त किया जाता है। तो इट में रैन, आज, तो आज का होता है टुडे, इट में रैन टुडे। इस तरह से हम इसको अंग्रेजी में बदलते हैं। जब इसको हम निगेटिव में बदलते हैं, तो निगेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो नोट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो होता है नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। अगर इसको बोलेंगे कि आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो इसको हम लोग नहीं निगेटिव के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं, इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नो रेन टुडे, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब इसका अगला जो फॉर्म है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसको भी इंट्रोगेटिव है, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्या आज वर्षा हो सकती है। अब इसमें हमको क्या करना होगा, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हमको शुरुआत में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मे, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट डाल देंगे, मे इट रेन
टुडे, इस तरह से हम इसको अगले फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला जो है हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव चलने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, मे इट नॉट रेन टुडे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। फिर अगला सेंटेंस जो है हमारे पास आने वाला है कि WH वर्ड, जो चौथा सेंटेंस है WH वर्ड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आज वर्षा कब हो सकती है। तो हमारे सामने एक WH वर्ड आया, WH शब्द आया, वो कौन सा है, तो कब है। और कब को अंग्रेजी में हम लोग व्हेन बोलते हैं, व्हेन। और उसके बाद से हम इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, यानी कि व्हेन मे इट रेन टुडे। क्या लिख सकते हैं, व्हेन हो गया हमारा, उसके बाद इसको लिख सकते हैं मे इट रेन टुडे। ओके। और इसके बाद जो हमारा लास्ट का सेंटेंस होने वाला है, यानी कि WH प्लस निगेटिव, कि आज वर्षा कब नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक WH वर्ड डाल देना होता है। उसके बाद ये चौथा फॉर्म जो सेंटेंस का है उसको हम लोग हू बहू लिख देते हैं, जैसे कि व्हेन जोड़ दिए, उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मे इट नॉट रेन टुडे। और इस तरह से हम इसका भी 6 फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग एक सेंटेंस को 6 रूप में ऐसे ही बदल सकते हैं, जो हमको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी इसको बदलने के लिए। क्योंकि अब आप लोगों को जो है अपने से इसके बारे में प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने से इसको ध्यान से देख करके, पढ़ करके, समझ करके, इस तरह से आप लोग प्रत्येक सेंटेंस को पहचानिए कि वो सेंटेंस की कहने की, उस सेंटेंस की मतलब क्या है, वहाँ पर कहने का थीम क्या है। अगर शक्ति है, क्षमता है, तो वहाँ पे आप लोग बेसिकली कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर संभावना की बात होती है या विनम्रता की बात होती है, जैसे कि विनम्रता शब्द होता है, जब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो वहाँ पे वे लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक विद्यार्थी जैसे आता है, वो क्या बोलता है अपने शिक्षक से कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ओके, वो सर से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, विनम्रता की भाव दर्शा रहा है। अगर टीचर से उसको छुट्टी लेनी है, बाहर जाना है, तो वो टीचर से विनम्र होकर के बात करेगा, तो जाकर के शिक्षक जो है उसको छुट्टी देंगे। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अगर कैन का प्रयोग करेगा। अगर कैन का प्रयोग करता है तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन वहाँ पर अगर पॉलिटनेस या विनम्रता को दर्शाता है तो उसको छुट्टी मिल सकती है। तो इसके लिए जो है वहाँ पे मे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि बच्चे क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यानी कि मे आई गो आउट। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग, मे का प्रयोग जो है विनम्रता को दर्शाने के लिए करते हैं। अगर हम यहाँ चाहें कि कैन आई गो आउट लगाना, तो यह भी सही है, लेकिन ये जो अगर देखा जाए दृष्टिकोण से ये कैन और मे के, तो हम यहाँ पर मे बेसिकली आराम से लगा सकते हैं और यह विनम्रता को दर्शाता है। तो आज का यह सेंटेंस जो है हम लोग के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस था। आप लोग जो है इस वीडियो से जो कुछ भी सीखे हैं, अब आप लोगों को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करके भी आप लोग जो है अपने इस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो लास्टली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे।